ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 104वीं कक्षा है। साधन पाद के प्रथम सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। क्रिया योग, कर्म योग, ये तीन कर्म ही मानो योग है। ये ही योग है ये नहीं कहना चाह रहा। जैसा कि आप लोग सुनते हैं ना, भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग, ऐसे अलग अलग शब्द सुनते हैं, वो संपूर्ण नहीं है। योग का एक भाग है। जैसे ये क्रिया योग है तो इस क्रिया योग को कर्म योग भी आप कह सकते हैं, पर ये कर्म योग ही संपूर्ण नहीं है, ये योग का एक छोटा सा भाग है। तो अलग अलग नामों से जो बोला जाता है वो हमें समझना है कि कोई ये ना सोचे कि वो ही संपूर्ण है। अगर आप कर्मयोग को ही संपूर्ण मानेंगे तो बाकी जो योग के नाम से बोला जाता है फिर वो क्या है? ऐसा नहीं है। ये योग एक व्यापक शब्द है और उस व्यापक योग में उस योग का एक भाग है, एक अंश मात्र है। हमें तो सब कुछ करना है, लेकिन सब कुछ एकदम प्रारंभ नहीं कर सकता है साधारण व्यक्ति। तो कम से कम इनसे हम प्रारंभ करें। तो इसलिए इनको क्रिया योग यानी कर्म योग के नाम से प्रस्तुत किया गया है। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। हमने तप को लेकर के विचार किया है। न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। बिना तप के योग सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अनादि काल से जो हमने कर्म किए हैं, अनादिकालीन जो क्लेश हमारे मन में विराजमान हैं और अनादिकालीन कर्मों और क्लेशों के जो संस्कार विद्यमान हैं, इतने सारे के सारे हमारे मन में मल जमा हुआ है, वो बिना तप के वो समाप्त नहीं हो सकता। ये ऋषि कहना चाहते हैं। और तप भी ऐसा तप हमें करना है जिससे हमारी योग्यता और बढ़े। ऐसा तप करना चाहिए जिससे मन प्रसन्न भी रहे और कोई बाधा, कोई दुख उस तपस्या से हमें अधिक कष्टकारक ना मिले। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, हमें ऐसा तप करना है कोई बाधा, कष्ट, दुख अधिक ना मिले। थोड़ा भी कष्ट मिले तो उसको छोड़ दे, ऐसा नहीं कहना चाह रहा है। क्योंकि तप का अर्थ ही दुख को सहन करना है। दुख तो सहन करना है, लेकिन इतना दुख सहन नहीं करना जिससे हम आगे की क्रियाओं को, आगे के कर्मों को ही ना कर पाए। पर उसके लिए सामर्थ्य को बढ़ाते हुए, सहन करने का सामर्थ्य को बढ़ाते रहना है। और बिना तप किए योग सिद्ध नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। तो कल के इस प्रसंग में किसी कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। यदि प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़े। तो तप को समझने के उपरांत आगे कहा जा रहा है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है उसको समझाया जा रहा है। स्वाध्यायः प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा। दो बातें कही।
स्वाध्याय में। स्वाध्याय किसे कहते हैं? तो महर्षि वेदव्यास लिख रहे हैं, प्रणवादि पवित्राणाम जपः। प्रणव आदि, प्रणव तो ओम है ही, और आदि से उसी प्रणव से संबंधित बहुत सारे शब्द हैं। जैसे आप आर्य समाज के दूसरे नियम में आप पढ़ते हैं, ईश्वर से संबंधित कितने सारे शब्दों का वहां संग्रह है, और वेद में ईश्वर के कितने शब्द संग्रह हैं। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती तो यहां तक कहते हैं कि समस्त वेद, चारों वेद, उनका अभिप्राय मैं आपके सामने रख रहा हूं जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में कहा है। चारों वेद, चारों वेदों के मंत्र, चारों वेदों के वाक्य, चारों वेदों के शब्द, चारों वेदों का एक एक अक्षर, उन सब का उद्देश्य, उन सब का आधार केवल ईश्वर है। सर्वेषां वेदानां ईश्वरे मुख्य तात्पर्यमस्ति, ये स्वामी दयानंद के शब्द है। तो प्रणव आदि का अर्थ ये हुआ, प्रणव से संबंधित जितने भी शब्द, यानी ईश्वर से संबंधित जितने भी शब्द हैं, जो वैदिक शब्द है, उनको लेकर के जब हम जप करते हैं ईश्वर का, वो है एक स्वाध्याय का स्वरूप। कोई ये आग्रह नहीं कर सकता बस मैं केवल ओम से ही करूंगा, यही सबसे उत्तम है, यही बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं। आदि में कुछ भी हम ले सकते जो वैदिक शब्द होना चाहिए, ईश्वरीय शब्द हो तो ज्यादा अच्छा है। तो प्रणव आदि पवित्र जो शब्द है, वाक्य है, मंत्र है, क्योंकि आदि में तो बहुत कुछ आ सकता है। प्रणव आदि से और भी शब्द आएंगे, और भी वाक्य आएंगे, और भी मंत्र आएंगे, और इन सब से जब जप किया जाता है, जप की विधि बताई जाएगी आगे कि जप कैसा करना होता है। लेकिन जप जो है इस प्रकार से जब जप करता है व्यक्ति, वो स्वाध्याय का एक भाग है। दूसरा भाग बताया मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा का मतलब है और, यहां वा विकल्प में नहीं है, या तो जप करो या शास्त्रों का अध्ययन करो, ये इसका अभिप्राय नहीं है। वा यहां समुच्चय के लिए, जोड़ने के लिए, और अर्थ को बताने के लिए वा है यहाँ पर। वा का मतलब और क्या करना है स्वाध्याय में? तो कहा मोक्ष शास्त्र अध्ययनम, मोक्ष को दिलाने के शास्त्रों को पढ़ना, मुक्ति को दिलाने वाले शास्त्रों को पढ़ना। जो मोक्ष को, मुक्ति को दिलाने वाले जो कोई भी शास्त्र हो, उनको पढ़ना होगा, हमें उनका अध्ययन करना होगा, और उनका अध्ययन विधिवत करना होगा। आप जो अध्ययन कर रहे हैं अभी, ये विधिवत नहीं कर रहे हैं। आप लोग एज ए स्टूडेंट के रूप में आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप तो ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ कर ले, वो आपकी पढ़ाई चल रही है। इस तरह का पढ़ाई नहीं होती है। जैसे विद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में जैसी पढ़ाई विद्यार्थी करता है, उस तरह अध्ययन करना होगा। इसके दो स्वरूप है। एक तो गृहस्थ आश्रम से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी के काल में, स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए पढ़ाई करना, नहीं कर पाए आप कुछ नहीं कर सकते, ये अध्ययन छूट गया। अब गृहस्थ के कर्तव्य पूरे हो जाए जिसके भी, उसको घर पे नहीं रहना है, उसको क्या करना है? घर त्याग करना है। त्याग करने का अवसर आ रहा है, और त्याग करके क्या करना है? मोक्ष शास्त्र अध्ययनम, मुक्ति को दिलाने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, जो विद्यार्थी के काल में, ब्रह्मचर्य के काल में आपने नहीं किया, वो अब करना होगा। ऐसे घर बैठ करके नहीं, घर बैठ करके तो वो जिम्मेदारी निभाते हुए
कुछ न कर पा रहा है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन जिसके कर्तव्य पूरे हो गए वो घर पर बैठ कर के यदि ये पढ़ने की चेष्टा करें वो आगे कभी नहीं बढ़ सकते। कठोरता से बोल रहा हूं मैं। जिनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है वो घर पे रहने योग्य नहीं है, घर पे रहने के अधिकारी नहीं है। फिर भी रहेंगे तो वो मोक्ष की ओर बढ़ नहीं सकते। ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन करता हुआ कोई भी सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी मानव हो, ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन करता हुआ वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, मोक्ष की ओर बढ़ नहीं सकता। इसलिए कहा जा रहा है स्वाध्याय करना आवश्यक है। बिना स्वाध्याय के मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए कहा जा रहा है मोक्ष शास्त्र अध्ययनम, मुक्ति को मोक्ष को दिलाने वाले शास्त्रों का अध्ययन विधिवत करना होगा, विद्या प्राप्त करनी होगी। विद्या प्राप्त किए बिना हमें आगे गति नहीं होगी। अब जो मोक्ष शास्त्र का अर्थ क्या है? मोक्ष शास्त्र कौन होता है? मोक्ष का मतलब मुक्ति। मुक्ति का अर्थ क्या होता है? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं मुक्ति उसे कहते हैं जो दुख से छूटा जाता है। तो इसका यह अर्थ है दुख को या दुखों को बहुवचन में भी बोल सकते हो, जाति में एक वचन में भी बोल सकते हो। दुखों को छुड़ाने वाले जो कोई भी शास्त्र हो उसका अध्ययन करना मानव मात्र का परम कर्तव्य है। दुखों को दूर करने वाले शास्त्रों का पढ़ना ये हमारा कर्तव्य है। दुख दो प्रकार के होते हैं, यूं तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन इस विषय को ध्यान में रख करके दो प्रकार में बना रहा हूं इसको। एक है आंतरिक दुखों को दूर करने वाले शास्त्र और एक है भौतिक रूप से बाहर की दृष्टि से दुखों को दूर करने वाले शास्त्र। इसको दूसरे शब्दों में बोला जाता है भौतिक शास्त्र और आध्यात्मिक शास्त्र। जैसे भौतिक शास्त्र है, आप में से कोई डॉक्टर बने तो शरीर विज्ञान को पढ़ा, शरीर विज्ञान को पढ़ करके और शरीर विज्ञान के विषय में काम किया और वो भौतिक है और उसके माध्यम से भौतिक दुखों को दूर करने के लिए स्वयं के और दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए प्रयास करता है डॉक्टर। ऐसे इंजीनियर है, ऐसे अलग अलग विद्याएं हैं, ये भौतिक शास्त्र कहलाते हैं। और इन भौतिक शास्त्रों को यदि ये जरूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति हर भौतिक शास्त्र पढ़े। नियम ये है कि जो जीवन से संबंधित, अपने वैयक्तिक जीवन से संबंधित, सामाजिक संबंधित उतनी विद्या को जिससे हम अपने मार्ग में, मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो सके, उन विद्याओं को पढ़ना, जानना, समझना, उसको अपने जीवन के साथ जोड़ना, ये हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। घर पे रहता है यानी गृहस्थ में रहता है तो भी घर चाहिए उसको, वानप्रस्थ में जाता है तो भी उसको घर चाहिए। घर का मतलब व्यक्तिगत ना हो करके सामाजिक भी भले हो, चाहे वो आश्रम हो या जंगल हो। आजकल उस जंगल की तरह नहीं रहते हैं, आजकल आश्रमों में रहते हैं। गृहस्थ में रहते भी उसके वैयक्तिक खर्चे होते हैं और बाहर रहता है तो भी वैयक्तिक खर्चे होते हैं। केवल आश्रम बदल रहा है, याद रखना, केवल आश्रम बदल रहा है, स्थितियां नहीं बदलती है और आश्रम के अनुरूप व्यवस्थाएं बनती है
और उसके लिए भौतिक साधनों की आवश्यकता है, वो भी कम से कम। और उन कम से कम भौतिक साधनों को प्राप्त करने के लिए भौतिक विद्या भी आवश्यक है, जो सीधा सीधा हमारे से संबंधित है, जिसके बिना भौतिक जीवन मेरा अग्रसर नहीं हो सकता। उतनी विद्या प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करनी होगी। तो ये हो गई भौतिक विद्या। और आध्यात्मिक विद्या वो है जो आत्म संबंधी, आत्मा को उन्नत करने के लिए, आत्मोन्नति के लिए, आत्मोन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म सुख के लिए जो जो आवश्यक विद्या है उसको प्राप्त करना, जिसमें आत्मा को लेकर के विद्या प्राप्त प्रस्तुत हो रही है, या महतत्व रूपी बुद्धि को लेकर के, अहंकार को लेकर के, मन को लेकर के, इंद्रियों को लेकर के, जो आत्मा के निकट के जितने साधन हैं, जो आंतरिक साधन हैं, उनको जाने बिना, उनको समझे बिना, उनके स्वरूपों को अपनाए बिना हम आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आगे नहीं बढ़ेंगे। या मैं मोटे तौर पर बोलूं, जो भी मेरे वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और विश्व स्तरीय जीवन में जो जो दुख मेरे को प्राप्त होंगे, उन दुखों को दूर करने वाली जो जो कोई भी विद्या हो, उस विद्या को मेरे पास रखना होगा, मेरे को जानना होगा, समझना होगा, उसके लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करना होगा, और उस दुख को दूर करने के लिए क्रियात्मक रूप से कर्म करना होगा। इसलिए वेद कहता है, संभूतिं च विनाशं च यस्तद वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। इस पूरे यजुर्वेद के मंत्र में केवल मात्र भौतिक विद्या को बताया, उस भौतिक विद्या को प्राप्त करना होगा। संभूति कहते हैं कार्य जगत की विद्या, और विनाश का अर्थ होता है कारण जगत की विद्या। संभूति और विनाश, कार्य जगत की विद्या और कारण जगत की विद्या, ये दो प्रकार की विद्या होनी चाहिए। विद्यां च अविद्यां च यस्तद वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। ये भी उसी यजुर्वेद का मंत्र है। इसमें आध्यात्मिक विद्या को बताई गई। और इस आध्यात्मिक विद्या में ज्ञान, कर्म, उपासना के रूप में जो भी हम बोल सकते हैं, या इसको मैं दूसरे ढंग से अगर बोलूं, जो उपनिषदकार ने कहा है, पराविद्या, अपराविद्या। अपराविद्या उसको कहते हैं जिसमें सारी विद्याएं आ जाती हैं, चाहे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, सब कुछ शास्त्र, जितने भी आप वैदिक वांग्मय कहते हैं, ये सब का सब अपराविद्या है। और इस अपराविद्या को प्राप्त करके उसको क्रियात्मक रूप में जब दिया जाता है, वो पराविद्या कहलाती है। जैसे उदाहरण देता हूं, अपराविद्या और पराविद्या क्या होती है। लौकिक उदाहरण देता हूं, फिर मैं आध्यात्मिक उदाहरण दे सकता हूं। पानी का सदुपयोग करना चाहिए, वायु को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, धरती का दोहन नहीं करना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। ये सब अपराविद्या है। और जब
इस अपरा विद्या को प्राप्त करके जब उसको क्रिया के रूप में दे देता है उसी विद्या को, वो परा विद्या बन जाती है। मैं ये तो उपदेश करूं कि संग्रह नहीं करना चाहिए, गलत बात है, बहुत सारा दोहन हो रहा है, ये तो मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं उसके बारे में, लेकिन व्यवहार में नहीं करता। व्यवहार में तो संग्रह करता जा रहा हूं। तो ठीक है, आपके पास अपरा विद्या अपार हो सकती है, लेकिन परा विद्या नहीं होगी, और दोनों विद्याओं के बिना उन्नति नहीं होगी। वेद पढ़ना अपरा विद्या है, और वेद में ईश्वर के बारे में पढ़ा, ये भी अपरा विद्या है। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय अपरा विद्या ही है। इसलिए वो ऋषि उपनिषदकार कहते हैं यया तम अधिगम्यते, जिसको यानी जिस किसी भी विद्या को हमने प्राप्त किया है और उस विद्या को क्रियात्मक रूप ला करके उसको कर्म में परिवर्तित करके जब उस परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, वही परा विद्या बन जाती है। इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि ये तो डॉक्टर है, ऐसे ही है, मतलब ऐसे का मतलब वो विद्या नहीं है क्या? विद्या तो विद्या होती है। ये तो टीचर है, ये तो इंजीनियर है, अरे विद्या तो विद्या है। हाँ, ये वेदों को पढ़ा होगा, यही सब कुछ है, वो भी विद्या है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। वेद पढ़ा हुआ भी कर्म नहीं कर रहा है जैसा करना चाहिए, तो वो डॉक्टरी पढ़ करके भी वो कर्म नहीं कर रहा है जैसा करना चाहिए। तो दोनों अपरा विद्या है। कोई ये नहीं सोच सकता, कोई देखो ये तो भौतिक विद्या को पढ़ा हुआ है, मैं तो आध्यात्मिक विद्या को पढ़ा हुआ, और दोनों वही कर रहे हैं। वेद पढ़ करके भी वो क्रिया नहीं करना चाहता है, और वो डॉक्टरी पढ़ करके भी अपने शरीर के ऊपर वो लागू नहीं करता है। वेद पढ़ करके उपदेश कर रहा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन उसको नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर बन करके भी आप ऐसे रहो, आप ऐसा रहो, ये मत खाओ, ऐसा मत करो, ऐसा ओवरवेटेड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, जागरण नहीं करना चाहिए, सब कुछ डॉक्टर लोग भी बताते हैं, लेकिन खुद को नहीं करना है। ऐसा इंजीनियर, ऐसा डॉक्टर, ऐसा वेदज्ञ, सब एक जैसा ही है, सब अपरा विद्या को जानते हैं। केवल अपरा विद्या को जान करके कोई मोटी भाषा में कोई डींग नहीं मार सकता कि मैं तो ये हूं, वो तो कुछ नहीं, दोनों एक जैसे ही है। यहां तो दोनों ही उसको क्रिया रूप में नहीं लाएंगे, तो दोनों के पास परा विद्या नहीं होगी, और बिना परा विद्या के ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। दोनों में कोई अंतर नहीं है। वेदज्ञ में और इंजीनियर में कोई अंतर नहीं है। दोनों अपरा विद्या को जानकार हैं, दोनों, और दोनों विद्या है। और विद्या विद्या होती है, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं होती है। मतलब ये इंजीनियर है तो ये कम योग्य है, और ये वेदज्ञ है तो अधिक योग्य है, क्योंकि दोनों को कर्म नहीं करना है। कर्म नहीं करना का मतलब है, यूं तो कर्म तो सभी करते हैं जी, जैसा कर्म ईश्वर प्राप्त करने के लिए, समाधि को प्राप्त करने के लिए, दुखों को दूर करके सुखी बनने के लिए करना होता, ऐसा कर्म दोनों को नहीं करना है। बाकी यूं तो करते ही है ना, डॉक्टर भी परोपकार करता है, वेदज्ञ भी परोपकार करता है, और उस परोपकार से कुछ नहीं होने का है। जो खुद की उन्नति नहीं कर सकता, वो दूसरों की उन्नति नहीं कर सकता। फिर क्या उन्नति करता है? कोई पैसे से उन्नति करता है, कोई फॉलोवर्स बढ़ा करके उन्नति करता है, फेम, मतलब ऐसा बड़ा आदमी बन करके, पद से या सम्मान से, कोई किसी से, ये सब उन्नतियां कोई काम की नहीं है। ये सारी उन्नतियां कोई भी कर सकता है। जो जिसमें मेहनत करेगा उसमें उन्नत हो जाएगा। इंजीनियर भी बहुत उन्नत होता है, डॉक्टर भी बहुत उन्नत होता है, वेदज्ञ भी बहुत उन्नत होता है। उन उन्नतियों का कोई अर्थ नहीं है।
आगे आप एक बात पढ़ेंगे सिद्धियों के प्रसंग में, ये सब सिद्धियां हैं। डॉक्टर बनना भी एक सिद्धि है, वेदज्ञ बनना भी एक सिद्धि है। ये सिद्धियां तभी सार्थक मानी जाती हैं जब ये सिद्धियां मेरे को ईश्वर तक पहुंचाती हैं। लेकिन ये सिद्धियां मेरे को ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकती है, तो इनको ऐश्वर्य शब्द से भी बोला है वहां पर, सिद्धियां भी और ऐश्वर्य। इन ऐश्वर्यों का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए वो कहता है ऋषि कि ऐश्वर्य मिले ना मिले कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब ये सारी, मतलब ये उपाधियां जो नाम के साथ जुड़ जाती है ना, डॉक्टर, पीएचडी, डॉक्टर, एमबीबीएस, डॉक्टर, बीएएमएस, डॉक्टर, बीएचएमएस, जो भी है, या ये वेदाचार्य, ये व्याकरणाचार्य, ये सब उपाधियां जो है ना, ये धरी की धरी रह जाएंगी, इनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि दोनों एक जैसे काम करते हैं। इसलिए भौतिक विद्या, जिसको अपरा विद्या कहते हैं, ये अपरा विद्या कितने भी हमारे पास में हो, हम कितने ही जानकार हो, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इस जानकारी से वो अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है, ईश्वर रूपी अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी प्राप्ति उसके लिए है। मैं नाम के लिए नहीं पढ़ सकता, मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ सकता, मैं नौकरी के लिए नहीं पढ़ सकता, मेरे को लक्ष्य के लिए पढ़ना होगा, उद्देश्य की पूर्ति के लिए करना होगा, जो अंतिम उद्देश्य है, दुखों से मुक्त होना है और आनंद से आनंदित होना है। उस उद्देश्य के लिए मैं पढ़ सकता हूं। अगर वो उद्देश्य नहीं मिलता है तो मेरा पढ़ना व्यर्थ है। और इसका ये भी अर्थ नहीं है कि हमने जो भी पढ़ा है वो सब व्यर्थ हो रहा है, ये नहीं है। वो पढ़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको पढ़ करके मैं उस अर्थ के लिए अग्रसर हो रहा हूं, और दिखना चाहिए मैं उसके लिए आगे बढ़ रहा हूं, भले ही मैं कछुए की तरह बढ़ रहा हूं, लेकिन उधर बढ़ता हुआ दिखना चाहिए अपने आप को, स्वयं को, इंटरनली अंदर मेरे को अनुभूति होनी चाहिए, हाँ मैं कुछ कर रहा हूं अपने लक्ष्य के लिए। हम वहीं का वहीं और भी नीचे जा रहे हैं। साधन जैसे जैसे हमारे बढ़ते जा रहे हैं और भौतिक विद्या जैसे जैसे हमारी अपरा विद्या बढ़ती जा रहे हैं, हम और नीचे जा रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। और कोई इस अपरा विद्या की उन्नति को ही पराविद्या मान बैठे, उसका कोई इलाज नहीं है। पहले दर्शन नहीं जानते थे, आज दर्शन जान लिए हैं। पहले योग को नहीं जानते थे, आज योग को जान लिया। ऐसे जो भी ये जो हम जानते जा रहे हैं, ये सब अपरा विद्या है। कोई इस अपरा विद्या की उन्नति को पराविद्या मान ले, ये उसकी भूल है, और इसी भूल में रहता है व्यक्ति। जैसे जब पैसा कमाने के लिए निकलता है व्यक्ति, और जब पैसा प्राप्त होता है, जैसा वो सोचा था उससे उतना पैसा प्राप्त होता है, उसको अंदर से संतुष्टि होती है, हाँ मैंने जिसके लिए मेहनत किया वो मेरे को मिला है। ऐसे ही चाहे पैसा हो, नौकरी हो, जो भी है, ऐसे ही इस विषय में भी अंदर से मेरे को संतुष्टि होनी चाहिए। मैं पराविद्या को प्राप्त कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे को अंदर से संतुष्टि हो रही है, मैं ठीक कर रहा हूँ। यह तो हताशा है, निराशा है। क्योंकि मन नहीं लगता है, मन ईश्वर में लगता नहीं है, ईश्वर की ओर बढ़ नहीं रहा हूं। केवल दिखाने के लिए, लोगों को कहने के लिए सब चल रहा है। ये स्वाध्याय नहीं कहलाता। हमें वो स्वाध्याय करना है जिससे मुक्ति प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो, दुख छूटे। इसलिए मोक्ष शास्त्र अध्ययनम ये कहा है। तो अपरा विद्या, परा विद्या, इसके भेद को समझ लीजिएगा। जानकारी प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना किसी भी विषय का, चाहे वो आंतरिक साधनों का हो या बाह्य साधनों का हो, ये सब अपरा विद्या है। चाहे आप वेद से जान लो, चाहे आज के फिजिक्स से जान लो, चाहे आप केमिस्ट्री से जान लो, चाहे वो मैथमेटिक्स से जान लो, चाहे आप स्पेस साइंस से जान लो, चाहे आप दर्शनों से जान लो, चाहे आप किसी से भी जान लो,
ये सब अपरा विद्या है। इसको पा करके उसको क्रियारूप देने के लिए जब हम प्रवृत्त होते हैं, वो है पराविद्या। वो पराविद्या की आवश्यकता है। तो दो बातें कही यहां पर स्वाध्याय से। एक तो प्रणव का, आदि से आप ईश्वर के किसी भी गुण से संबंधित शब्द का या किसी वाक्य का, जैसे असतो मा सद्गमया या ओम भू ओम भुवा ओम स्वहा, या आप कोई भी मंत्र ले सकते, या संध्या के सारे मंत्र ले सकते आप। ये सब जप है। और वो जप को जप के ढंग से करना है, केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं। तो ये प्रणवादि पवित्र शब्द मंत्र वाक्यों का जप करना, और दुख को दूर करने वाले, चाहे भौतिक दुख हो चाहे आध्यात्मिक दुख हो, अंदर के दुख हो या बाहर के दुख हो, दुख होते हैं, उन सारे दुखों को दूर करने के लिए जो भी शास्त्र पढ़ना पड़े वो पढ़ना होगा, और दुखों को दूर करने के लिए क्रियात्मक रूप से हमें मेहनत करना होगा। ये है स्वाध्याय। अब इस स्वाध्याय के विषय में कोई प्रश्न है आपका? अब आगे बढ़ते हैं। प्रेम कुमार जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जप जो है किसी भी शब्द को बार बार रिपीट करना, उसी को जप कहते हैं, या उसके अर्थ को रिपीट करना? नहीं, यही जप? वो जप की जब परिभाषा आएगी आगे, वहां हम उसको क्लियर करेंगे कैसा जप होता है। जी ठीक है स्वामी, धन्यवाद। ऋचा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। ये जो आपने बताया था संपूर्तिम च विनाशम च यस्य च, ये मंत्र ईशावास्य उपनिषद का है ना सर? उपनिषद में भी है और यजुर्वेद में भी है। उसमें ईशावास्य उपनिषद में मैंने पढ़ा था ये शायद, ये सारे मंत्र। मैं कह रहा हूँ ना, दोनों में है। ईशोपनिषद में भी है और वेद में भी है। जी ठीक। रेशा जी। नमस्ते जी। जी, मैं ये पूछ रही, जैसे हम आपके साथ कर रहे थे, ये विश्वाध्याय है, ये नहीं है? ये तो ना करने की अपेक्षा कुछ है। अच्छा। और जैसे हम इसी को फिर दोबारा पढ़ते हैं, जो आप जितने भी पार पढ़ो, ये ना करने की अपेक्षा कुछ है। जैसे स्कूल में जाकर के विद्यार्थी पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, और वैसे पुस्तक लेकर के कैसे पढ़ते हैं, दोनों में अंतर है ना? हाँ जी। हाँ, यहाँ पर भी आप ऑनलाइन से, मैं पढ़ा रहा हूँ, पुस्तक बंद हो जाती है 1 घंटे के बाद में, आप क्या करते हैं मेरे को नहीं पता, मैं क्या करता हूँ आपको नहीं पता। जी ठीक है। ठीक है ना? पढ़ाई तो ऐसे नहीं होती है ना, पढ़ाई तो आमने सामने बैठ करके होती है, और अध्यापक के दिशा निर्देश में रहते हुए पढ़ाई होती है। और जो आपने पढ़ा है उसकी क्या तैयारी हो रही है क्रियात्मक रूप से, मेरे को नहीं पता है ना। तो इस तरह नहीं पढ़ाई होती है। ये तो केवल अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कुछ कर पा रहे हैं, बस इतना ही है। क्योंकि ना तो इसकी परीक्षा आप देते हैं, ना मैं इसका पूछता हूं मैं आपसे। तो ऐसा तो होती है ना, पढ़ाई ऐसी नहीं होती है ना। जी नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी जी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि भौतिक विद्या भी और आध्यात्मिक विद्या भी, दोनों प्रत्येक व्यक्ति को जो है जाननी चाहिए, उनको जो है क्रियात्मक रूप में भी लाना चाहिए। जी। तो एक जन्म में तो स्वामी जी क्या संभव हो पाएगा? मतलब आप क्या चाहते हैं कि भौतिक विद्या का मतलब जितनी भी भौतिक विद्या है वो सारी बोलना चाह रहे हो, या हमारे लक्ष्य के लिए जितना आवश्यक है उतना चाह रहे हैं आप? स्वामी जी, जितना लक्ष्य के लिए आवश्यक है, हाँ, उतना एक जन्म में हो सकता है। जी धन्यवाद।
हाँ वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इस प्रणवादि पवित्र नाम शब्द आया है, तो प्रणव या ओम तो वैसा ही पवित्र है, जिसमें पवित्र नाम लिख करके कुछ विशेष बताने की कोशिश की गई है। नहीं, जब विशेषण दिया जाता है तो उस विशेष की विशेषता बताने के लिए बोला जाता है ना। जैसे अब आपका आरडी है, आरडी का क्या मतलब है? रामेंद्र देव। हाँ, रामेंद्र देव। फिर आगे वर्मा है, तो वर्मा जो है आपकी विशेषता को बता रहे हैं, आप क्या है उसको बता रहे हैं। अगर आप आगे कोई और भी जैसे श्री श्री लगाते हैं, कोई श्रीत लगाते हैं, तो वो आपकी विशेषता है। तो ऐसे ही यहाँ पवित्र शब्द भी उस ओम का विशेषण है। विशेषण विशेष का प्रयोग होता है, कहीं बिना विशेषण का प्रयोग भी कर सकते हैं और विशेषण सहित भी प्रयोग। सांप भी बोल सकते हैं, काला सांप भी बोल सकते हैं। जी धन्यवाद। जी जी। हाँ जी, राज सुनेजा जी। गलती से दब गया था। अच्छा ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ईश्वर प्रणिधान है बहुत महत्वपूर्ण तीसरा क्रियायोग। ईश्वर प्रणिधान को समझाया जा रहा है। ईश्वर प्रणिधानम सर्वक्रियाणाम परम गुरौ अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। ईश्वर प्रणिधानम को समझा रहे हैं। ईश्वर प्रणिधान क्या है? कहते हैं सर्वक्रियाणाम परम गुरौ अर्पणम। सर्वक्रियाणाम का समस्त कर्म, जितने भी कर्म हम करते हैं, जिसको हम कर्म शब्द क्रिया का अर्थ है या कर्म, जितने भी हम कर्म करते हैं, सर्व का मतलब है सब कुछ कर्म जो भी हम करते हैं। माइक बंद करके रखिएगा। जितने भी कर्म हम करते हैं वो सारे के सारे कर्म परम गुरु अर्पणम। परम गुरु परमात्मा को कहते हैं, जो आपने पहले पाद में पढ़ा है, स एषा पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, पढ़ा है ना आपने। तो जो परम गुरु ईश्वर है, उस ईश्वर को अपने समस्त कर्मों को अर्पित करना है। और केवल अर्पित नहीं करना है, तत्फल संन्यासो वा। ये भी समझने योग्य है तत्फल संन्यास का अभिप्राय क्या है। और ये भी समझने योग्य है सर्वक्रियाणाम, समस्त कर्मों को अर्पण। समस्त कर्म कौन से? क्योंकि हमारे कर्म दो प्रकार के होते हैं, पाप भी होते हैं और पुण्य भी होते हैं। मतलब दो विभागों में अगर हम देखेंगे तो एक पाप वर्ग है, एक पुण्य वर्ग है। तो क्या इनमें से एक ही वर्ग को हम अर्पित करें या दोनों वर्गों को अर्पित करें? क्योंकि सर्वक्रियानम तो सभी क्रियाएं हैं, तो सभी क्रियाएं तो दो प्रकार की है, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। हमें सबको अर्पित करना है, अच्छे को भी बुरे को भी। ऐसा तो नहीं ना मीठा मीठा गड़ब कड़वा कड़वा तू, ऐसा तो नहीं कर सकते। हमें तो सब अर्पित करना है, अच्छे को भी अर्पित करना है, बुरे को भी अर्पित करना है। फिर अर्पित करके करना क्या है? तत्फल संन्यास। फल संन्यास का अर्थ है उसके फल नहीं चाहना, ऐसा अर्थ नहीं यहां पर। अच्छा, आप एक बात बताइए, सत्य बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? तो आप सबका यही उत्तर आएगा, सत्य बोलना चाहिए। झूठ बोलना चाहिए नहीं बोलना है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा ही सबका उत्तर आएगा। ये अलग बात है वैयक्तिक रूप से हम करते बोलते नहीं बोलते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन सिद्धांतता तो आप इस बात को सभी स्वीकार करेंगे। और योग में तो असत्य का तो कोई स्थान ही नहीं है। उसकी चर्चा भी आप इसी साधन पाद में पढ़ेंगे आगे जाकर के। जब सत्य ही बोलना है तो सत्य क्या कहता है? कर्म करके उसका फल नहीं चाहेंगे, ये है हमारा सत्य, या कर्म का फल चाहेंगे, ये सत्य हमारा। सिद्धांत से हमको चर्चा, क्योंकि जो कोई भी बात जब हम करेंगे तो पहले सिद्धांत को सामने रखना होता है।
और सिद्धांत जब क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, तब आगे की बातें होती हैं। जब सिद्धांत ही स्पष्ट नहीं है तो आगे की बातें स्पष्ट होंगी नहीं कभी। सिद्धांत ये है कि क्या मैं कर्म करके फल की अनिच्छा रख सकता हूं, अर्थात फल मेरे को चाहिए नहीं, ऐसा चाह मेरी हो सकती है आत्मा की? तो इसका उत्तर है नहीं हो सकती है। जब नहीं हो सकती तो यहां फल संन्यास का मतलब है फल ना चाहना, ऐसा अर्थ इसका बिल्कुल नहीं है। फिर क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ यह है मैंने कर्म किया, अब वो कर्म आपको समर्पित करता हूं मैं, और उस कर्म का ऐसा फल मेरे को मिले ये जो चाह मैं रखता हूं ये नहीं रख सकता। मैंने ऐसा कर्म किया, इस कर्म का ये फल मेरे को मिले, ऐसा मिले। आदमी अपनी अनुकूलता से लेना चाहता है। इधर देखिएगा, करता है राई की तरह और चाहता है पहाड़ की तरह। जिस प्रतिशत में वो करता है वो फल उस प्रतिशत में नहीं चाहता, अधिक चाहता है। इसलिए सब रोना रोते रहते हैं, देखो मैंने ये किया वो किया, मेरे को ये नहीं मिला वो नहीं मिला। सबका ये रोना है, हर आदमी का रोना है। एक बोल करके रोता है, एक ना बोल करके भी रोता रहता है। अपेक्षा हमारी ऐसी होती है, अपेक्षा की हमारी कोई सीमा नहीं है। हम कर्म में तो सीमा बांधते हैं, देखो जी मैं तो इतना ही कर सकता हूं जी, मेरे बस की तो इतना ही है। तो कर्म में हम सीमा बांधते हैं और फल में बिल्कुल सीमा नहीं बांधते। तो यहां ये कहा जा रहा है कर्म करना आपका कर्तव्य है, फल के बारे में सोचना नहीं कि मेरे को यही फल मिले। कर्म आपने किया ना, बस ईश्वर पर छोड़ दो, जो फल देगा उसको सहर्ष स्वीकार करो। यह है फल संन्यास का अर्थ। आपने गीता में भी पढ़ा होगा, कर्मण्येवाधिकारास्ते, कर्म करने का अधिकार है आपको, बस आपने कर लिया, अब फल देने वाला का अधिकार उसके पास है जो देता है। आप ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि ऐसा देना वैसा देना, आपके मुताबिक नहीं दिया जा सकता है ना, देने वाले के मुताबिक दिया जाएगा ना, और जो दिया जाएगा उसमें आपको संतुष्ट होना हो। इसलिए संतोष नामक एक विभाग बनाया योग में। जो मिला संतोष करो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते वहां पर, नखरे नहीं कर सकते वहां पर। सहर्ष, कोई प्रश्न चिन्ह ना उठाते हुए, कोई संशय ना उठाते हुए, क्योंकि देने वाला अधिकारी है, वो अनधिकारी नहीं है, वो ईश्वर है। और आप तो प्रश्न उठाते हो ईश्वर को, मैंने क्या गलती किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये ईश्वर पर प्रश्न है, ईश्वर के न्याय पर प्रश्न है। और आप सब करते हैं ऐसे, जाने या अनजाने। जब बहुत बड़ी मुसीबत आती है ना आपके ऊपर, बेटा गया, निगल लिया मेरे बेटे को भगवान ने, जैसा कि बहुत बड़ी दुश्मनी हो आपकी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। कोई दुश्मनी है कि आपके साथ ऐसा होना है। आपका कर्तव्य है कर्म करना, फल देने का कर्तव्य ईश्वर का है। जो मिला उसमें खुश रहो, जैसा मिला उसमें खुश रहो, इसी का है फल संन्यास। हो ऐसा मिले वैसा मिले, ये ही मिले यही चाहिए मेरे को, वो नहीं चाहिए ये नहीं। तो कर्म करो और ईश्वर को समर्पित करो, फल के बारे में चिंता नहीं करना है, अपने आप भगवान देगा जो देना है, जब देना देगा, जैसा देना देगा। भगवान न्यायकारी है तो कभी आपके प्रति अन्याय नहीं करेगा। जो दे रहा है वो न्यायपूर्वक दे रहा है,
जो हो रहा है आपके साथ में वो न्यायपूर्वक हो रहा है ईश्वर की ओर से। हाँ, मनुष्य अन्याय कर सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी परमात्मा की नहीं। गलती करे मैं और भुगते ईश्वर, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी इसकी शादी नहीं हुई, अब मर गया, लेकिन अभी तो 1 महीने तो शादी नहीं हुई इनकी, अभी मर गया, तो इसमें ईश्वर की गलती है उसके मरने के? या तो खुद की गलती हो सकती है, दूसरों की गलती हो सकती है, ईश्वर की तो कोई गलती नहीं है। जहाँ एक्शन होता है रिएक्शन तो होगा ही। वो एक्शन आपने किया, दूसरे ने किया, एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही ना। कर्म किया तो उसका फल तो मिलेगा ना। आपने किया, दूसरे ने किया, दूसरे ने मेरे ऊपर ही क्यों अन्याय किया? भैया वो तो स्वतंत्र है, किसी के ऊपर कर सकता, तो आपके ऊपर आपकी बारी आके कर लिया उसने। रही बात उसके कर्म का दंड उसको देगा भगवान, अपने हिसाब से देगा। हमें 1% भी भगवान पर भरोसा नहीं है। मैंने कठोरता से बोला है, 1% भी नहीं है। यूं बोलने को तो आपको भगवान पर मेरे को पूरा भरोसा, कुछ नहीं, ये सब हमारे शब्द होते हैं। ये जो ईश्वर प्रणिधान है ये 100% भरोसा देने वाला है। जब मैंने ईश्वर को कर्मों को समर्पित किया, केवल मैं अपने आप के कर्मों को भी समर्पित नहीं करूंगा, याद रखना, जो मेरे प्रति जो भी करेगा उसको भी मैं ईश्वर को समर्पित करता हूं। योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जंभे दद्मः। जो मैं कर रहा हूं, मैं अपने कर्मों को भी ईश्वर को समर्पित करूंगा। जो मेरे प्रति जो कोई भी करेगा, मेरी माँ करे, पिता करे, पत्नी करे, पति करे, बच्चे करे, पड़ोसी करे, कोई भी करे, जो मेरे प्रति करता है उसको भी मेरे को ईश्वर को समर्पित करना होता है। रोना नहीं रो सकता, फल को लेकर के कभी भी मैं शिकायत नहीं कर सकता। अगर करता हूं तो ईश्वर प्रणिधान नहीं करता मैं। क्योंकि ईश्वर न्यायकारी, न्याय करेगा। मैं हर प्रकार से सुरक्षित हूं ईश्वर के न्याय में, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। बस ये हो सकता है कि कल को मेरे को मार डालेगा, डाल सकता है, कर सकता है, वो मेरे अधिकार में नहीं है, न ईश्वर के अधिकार में है, ये मनुष्य के अधिकार में है। कोई मेरे को दुख भी दे सकता है, सुख भी दे सकता है, मेरे प्रति न्याय भी कर सकता है, कोई मनुष्य अन्याय भी कर सकता है। इसके जिम्मेदार ईश्वर नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। और जो भी कर्म करेगा, मैं करूं, आप करें, कोई भी करे, उन सब का हिसाब ईश्वर करता है। इसलिए कहा तत्फल संन्यासा, कर्म करो, फल के बारे में नहीं सोचो। मेरे को कैसा फल मिले ये सोचना हमारा कर्तव्य नहीं है, कर्म करना हमारा कर्तव्य है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अच्छे कर्मों को तो समर्पित करना समझ में आता है, लेकिन बुरे कर्मों को क्यों समर्पित करूं? बुरे कर्म को भी समर्पित करना है। बुरा कर्म किया, ईश्वर को समर्पित कर दो, मैंने कर्म किया, अब आप देखो इसका, और जो भी दुख मिलेगा ना इस कर्म के बदले में, वो मेरे लिए स्वीकार्य है। क्योंकि मैंने गलती की है तो मेरे को मिलना है, मैं बच नहीं सकता। ये कोई गणित नहीं है कि गलती करो, सॉरी जी, माफ कर देना। क्या मतलब है इसका? मतलब आप दंड ना दे मेरे को, या मैंने जो गलती किया इसको भुला दो आप। क्या मतलब है इस माफ करने का या क्षमा करने का? जो भी है, इसका ये अर्थ है कि ये जरूर भगवान से मांग सकते हो, भगवान मेरे को थोड़ा दया करना, मेरे ऊपर एक साथ मत देना। वो आपका न्याय है, मैं ऐसा ना भी बोलूं तो भी वो ऐसा ही करेगा, वो एक साथ ऐसा नहीं देगा भगवान। लेकिन ठीक है, प्रार्थना करना हमारा अधिकार है, करने के लिए करो। वो प्रार्थना भी मेरी संतुष्टि के लिए, प्रार्थना भी मेरी संतुष्टि के लिए, मेरे अपने आप को सुधार करने के लिए प्रार्थना होती है। ऐसा नहीं कि मैंने प्रार्थना की है तो ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुन करके मेरे ऊपर ऐसा कृपा करेगा बिना कर्म का। मैं केवल प्रार्थना करूं और कर्म ना करूं, उसके अनुसार
तो ईश्वर मुझ पर कृपा करेगा, दया करेगा। ये ऐसी माँ नहीं है जैसे जन्म देने वाली माँ होती है, कर्म किए बिना ही वो कृपा करती है। ऐसी कृपा भगवान नहीं करता। ये ऐसा पिता नहीं है कि बिना कर्म के ही वो हम पर कृपा करे, ऐसा पिता नहीं है। जो जन्म देने वाला पिता करता है बिना कर्म के, पिता करता है, माँ करती है, बहन करती है, पत्नी करती है, पति करता है, गुरु करता है, शिष्य करता है, सब आदमी करते हैं ऐसे। पर ईश्वर ऐसा नहीं है। वो प्रार्थना भी मेरे लिए होता, ताकि मैं ऐसा प्रार्थना करूं, ताकि मैं ऐसा मेहनत कर सकूं, पुरुषार्थ कर सकूं। इसलिए कहा जाता है पुरुषार्थ करके प्रार्थना करो या पुरुषार्थ करते हुए प्रार्थना करो। वो प्रार्थना का अर्थ होता है पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ के लिए प्रार्थना होती है। पुरुषार्थ को छोड़ करके प्रार्थना नहीं होती है। इसलिए ईश्वर न्याय करेगा। तो कर्म करना हमारा अधिकार है। ईश्वर को समर्पित करो। अच्छा किया तो भी समर्पित करो, बुरा किया तो भी समर्पित करो। ईश्वर पर छोड़ दो, मैंने बहुत गलत किया, आप जो दंड दोगे ना स्वीकार्य है, मैं भुगतूंगा, ताकि आगे फिर ऐसा ना करूं। और ये भी प्रार्थना करूं मैं, भगवान ऐसा कठोर दंड देना भगवान मेरे को, मैंने बहुत गलती की है। गलती होती है, पाप पाप होता है। कोई भी पाप छोटा बड़ा नहीं होता, पाप पाप होता है। और उसको ऐसा दंड देना भगवान जो आपको पता है आप न्यायकारी है। मैं ऐसा भयंकर दुख भोगूं, अपनी गलतियों का एहसास करूं, ताकि दोबारा ऐसी गलती ना करूं। इसलिए मेरे को समर्पित करना ही है। और अच्छे को भी समर्पित करना, ताकि उस अच्छे का फल तो मेरे को मिल रहा है ना, तो और अच्छा कर सकूं। इसलिए अच्छे और बुरे सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना, उसके फल में कोई विचार नहीं करना, उसके फल के बारे में क्षण भर के लिए भी नहीं सोचना कि मैंने कर्म तो किया, पता नहीं फल मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं सोचना। समर्पित कर दिया ईश्वर को, भगवान आप जानो इसका फल, जो आप दोगे मंजूर है, जैसा दोगे मंजूर है। वहाँ कोई अपेक्षा नहीं हो सकती, 1% भी अपेक्षा नहीं रख सकते हम, क्योंकि हमारे अधिकार में अपेक्षा रखना नहीं है। यह है तत्फल संन्यासो वा का अर्थ। हाँ जी, रूप जी को क्या पूछना है? स्वामी जी मुझे यही पूछना था कि जैसे तत्फल संन्यास हुआ अभी जो कहा है, तो उसमें फिर अपने अनुकूल जो फल चाहते हैं उसको ध्यान में रख के हम कर्म करते हैं। तो स्वामी जी उस अनुकूलता को ध्यान में ना रखते हुए कर्म कैसे करें स्वामी जी? नहीं, अनुकूलता को रखते हुए कर्म करते हैं, लेकिन हम जो मैंने कहा है ना, हम कर्म अनुकूलता को रखते हुए तो करते हैं, लेकिन उस कर्म की सीमा बांधते हैं हम। मैं इतना ही कर सकता हूं, या तो हम असीम करो तो फिर असीम फल मिलेगा। हम कर्म इतना करते हैं और फल इतना चाहते हैं ना, ये चाह नहीं रखना है हमको। अपनी अनुकूलता से करो ना। आपको अगले बार लंबा शरीर चाहिए, लंबे शरीर के लिए कर्म करो, गोरा शरीर चाहिए गोरा शरीर के लिए करो, स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग के लिए करो, मुक्ति चाहिए तो मुक्ति अपेक्षा रखते हो करो, लेकिन जो किया है उसका फल कितना मिले मेरे को, इस पर मेरी कोई दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। जी स्वामी, स्पष्ट हो गया। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम जी जी। मेरे मन में एक बात आ रही थी, वो आपने वैसे काफी कुछ उसका बता दिया है कि मान लिया मैंने जो भी कर्म किए, पहली बात तो पता ही नहीं होता कि हमने करा किया है, कितने अच्छे बुरे कितने हुए वो ही नहीं हम जानते। जो भी कर लिया मैंने भगवान को अर्पण कर दिया कि प्रभु जो भी किया है बड़ी श्रद्धा पूर्वक आपके अर्पण करती हूँ। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि माँ के पास आप चली आई हूँ, उसके पास बैठी हूँ, उसका घर है, तो माँ के पास जाके तो बच्चा जो है बिल्कुल निर्भय हो जाता है कि मुझे क्या करना है, जो करना है आप करोगे। जो कर्म भी मैंने अर्पण किए हैं, अच्छे बुरे जो भी, वो तो माँ है, वो जो भी चाहेगी करेगी। मुझे क्या पूछना है, मुझे क्या करना है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। हाँ, तो यही तत्फल संन्यासो है। चाहे आप अपने शब्दों में बोलो या यहाँ के शब्दों में बोलो। जी धन्यवाद स्वामी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, प्रेम जी। ओम स्वामी जी। जी। ये अगमर्ष
ईश्वर अगमर्शक है, तो ये उसी को दर्शा रहा है जो आप बोल रहे हैं क्या? नहीं, अगमर्शन तो पाप को मसलने वाले मंत्र है वो। तो मैं भविष्य में कोई पाप ना करूं उसके लिए ईश्वर को सामने रख रहा हूं, वो एक अलग प्रसंग है। पाप इसलिए मैं करता हूं क्योंकि ईश्वर को नजर में नहीं रखता हूं, ईश्वर को सम्मुख नहीं रखता हूं। तो ईश्वर को सम्मुख रख करके पाप न करने वाले मंत्र है। बात यही तो कह रहे हैं हम कि हमारे जो भी पाप हैं हम आपको समर्पण करते हैं, उसको उसका फल आप उचित फल हमें दें। नहीं, वो तो मतलब समर्पित करो, उचित फल का मतलब वो उचित ही देगा ना, उसमें तो कोई बात नहीं है। हाँ। लेकिन हमारी जो मनसा होती है, हम जितना करते उससे ज्यादा चाहते हैं अच्छे अर्थ में, और बुरे अर्थ में जितना बुरा करते हैं उसका दंड कम से कम मिले, ये चाह रखते हैं। ये दोनों चाह नहीं रखना चाहिए, ये मेरा कहने का अभिप्राय है। तो अगमर्शन में सिर्फ हम पाप का ही कहते हैं कि पुण्य का भी कहते हैं? वहाँ अगमर्शन तो पाप के लिए ही है। अच्छा, जी नरेंद्र जी। ठीक है, ठीक। स्वामी जी ओम जी। कुछ पाप कर्म तो व्यक्ति जानबूझ के करता है, और कुछ अनजाने में हो जाते हैं स्वामी जी। जैसे यज्ञ आदि में संविधाओं में कोई सूक्ष्म कीड़ा चला जाए कभी, तो क्या जिसको बिल्कुल नहीं चाह रहा था व्यक्ति करने के लिए कि मेरे से कोई पाप कर्म हो, क्या उसका भी फल मिलेगा स्वामी जी? ऐसा है कि इसी के लिए पंचमा यज्ञ का विधान किया है जी। वहाँ पाप होता है, इसीलिए पंचमा यज्ञ का विधान किया है, ताकि हमारा पाप ना बढ़े। पाप तो होंगे, जानबूझ करके होंगे तो भी पाप है, अनजाने में से भी होंगे तो भी पाप है, क्योंकि हमारा सामर्थ्य नहीं है। तो असामर्थ्य का दुख हमको भोगना ही पड़ता है। तो उसके लिए उपाय कैसे करें स्वामी जी, जिसके लिए तो बिल्कुल नहीं, वो परीक्षण करके देखिए, जिसको रोक नहीं सकते हैं उसको छोड़ दीजिएगा। वो तो आप चलेंगे, जब मैं बोल रहा हूँ आप बोल रहे हैं तो भी पाप हो रहा है, उसको हम रोक नहीं सकते ना, बोलना बंद नहीं कर सकते। वो ईश्वर का आदेश है, क्योंकि वो उसमें मेरी कमी है, मेरा सामर्थ्य ऐसा है, तो सामर्थ्य के अनुसार ही कर रहा हूँ। एक तो ये है, और एक है अनजाने में करने का मतलब होता है जैसे शीघ्रता से व्यक्ति करता है तो वो ध्यान नहीं रखता है तो पाप हो जाता है, तो वो शीघ्रता को रोके, वहाँ रोक सकते हैं। जो अनजाने में जो करते हैं उसका ये अर्थ होता है कि जहाँ हम रोक सकते थे वहाँ भी नहीं रोका। एक तो वो है, वहाँ रोक लगाएं, और दूसरा है जानबूझ के नहीं करें गलत, वो वहाँ भी रोक सकते हैं। और जो जहाँ रोक ही नहीं सकते तो वहाँ हो रहा है, उसके लिए हमें पंचमा यज्ञ का विधान किया है, ताकि हम बैलेंस कर सके। वो बैलेंस के लिए पंचमा यज्ञ विधि। जी धन्यवाद। जी जी। लेकिन जो जानबूझ करके करते हैं उसका कोई बैलेंस नहीं होता है। मोहनलाल जी। जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी नमस्ते। हाँ बोलिए, बोलते जाइए। हाँ स्वामी जी, खेती आदि में जो ये हिंसा हम कुछ जानकर भी करते हैं तो इसका भी पाप लगेगा। उनको मारने के लिए, फसल रक्षा के लिए जो करते हैं हिंसा, जी उसको हिंसा नहीं कहते हैं। वहाँ ईश्वर का आदेश का पालन कर रहे हैं कि खेती करो तो फसल की रक्षा करो, तो फसल की रक्षा करने के लिए हम करते हैं। बस वो कृत्रिम ना करके स्वाभाविक रूप से जैसा कर सकते वो करना चाहिए। जी जी जी। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।